Assalamu alaikum dear students. Welcome to our channel Innovative Leaders. Dear students, today we will learn use of present continuous tense. आज हम present continuous tense के इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने सीखा था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा, वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन को समझने में मदद देगी। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहां और किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ़ेल हाल जारी, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये टेंस जाहिर करता है कि कोई काम इस वक्त जारी है, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये काम कब से जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू फिक्रों की पहचान ये है कि सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन ये है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब को आईएनजी के साथ लिखेंगे जो कंटिन्यूअस वर्ब की पहचान है, और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। हम इस सेंटेंस फॉर्मेशन को समझकर बआसानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, इज, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा, और हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसे क्यों और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हालिया वक्त में होने वाले किसी काम के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि सीखने का काम जारी है। आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इट इज रेनिंग राइट नाउ, अभी बारिश हो रही है। नंबर 2, for a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking but in progress. कोई आरसी काम जो बात करते वक्त तो नहीं हो रहा लेकिन जारी है। फॉर एग्जाम्पल, ताहिर इज लर्निंग टू ड्राइव अ कार, ताहिर कार चलाना सीख रहा है। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वो घर बना रहे हैं। नंबर 3, फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस टेकिंग प्लेस और हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम ट्रेंड्स या तब्दीलियां जो अभी रूनमा हो रही हों उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपुल आर बाइंग लेटेस्ट मॉडल कार्स, लोग नए मॉडल की गाड़ियां खरीद रहे हैं। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज राइजिंग रैपिडली, सोने की कीमत तेजी से बढ़ रही है। नंबर 4, फॉर डिस्क्राइबिंग टेम्पररी सिचुएशंस, आर्जी सिचुएशंस को बयान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद, मैं आर्जी तौर पे इस्लामाबाद में रहता हूँ। अगर मैं इस्लामाबाद का मुस्तकिल रहायशी हूँ तो फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहूँगा कि आई लिव इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इन सेंटेंसेस को यूज करने में अक्सर स्टूडेंट्स डिफरेंट एग्जाम्स में गलतियां करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई एम स्टेइंग विथ अ फ्रेंड फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के साथ ठहरा हुआ हूँ। नंबर 5, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, वो काम जो पहले ही प्लान किया गया है मुस्तकबिल करीब में करने के लिए। इसको बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादा अबू कल आ रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज अराइविंग टुमारो, हम अगले महीने से लॉ क्लासेस शुरू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉ क्लासेस नेक्स्ट मंथ, आप अपनी नई जॉब कब से शुरू कर रहे हैं। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर न्यू जॉब। इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम फ्यूचर वर्ड्स जैसे टुमारो, नेक्स्ट मंथ,
نیکسٹ ایئر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو فیوچر کے بارے میں بات کرنے کے لیے صرف اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب ہم نے بات کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا ہو یا پلان کر لیا ہو کہ کیا کرنا ہے. دیے گئے ان ایگزامپلس میں بھی بات کرنے سے پہلے ایک یقینی پلان یا پروگرام موجود ہے کام کرنے کے بارے میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اور اس کے یوزیج کے بارے میں پڑھا. امید ہے کہ آپ ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں ضرور دیجیے گا. دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. اسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انوویٹیو لیڈرز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ دوستو.